ज्यादा तुम्हें जल्दी है, निकाल लो, रखा है सॉस, सॉस रखा हुआ है, उसमें से आप निकाल लो। डिब्बा में रोटी रखी है, अचार रखा है, खाओ, दिमाग मत खाओ। मैं भी मंदिर से आई पूजा करके, मैं कोई सो थोड़ी रही थी, मैं कोई आराम थोड़ी कर रही थी। तो भैया ये ध्यान रख करके चलना, ये ध्यान रख करके चलना कि ऐसी स्थिति बन जाती है। देखो महाराज लोग बिल्कुल मौन रहते, महाराज बोलते नहीं है चौकी में, क्या नहीं करते हैं महाराज चौके में, है ना, बोलते नहीं है, किसी प्रकार से बोलते नहीं है चौके में। तो अपने आप लोग क्या करते हैं, सामग्री क्या होती है, सामग्री अपने आप सामग्री आती जाती है, अपने आप सामग्री क्या होती चौके में आती जाती है। लेकिन ज्यादा बोलने से थूक भी उचटता है, अशुद्धि भी होती है। इसलिए मर्यादा के साथ चौके में एक बार बोले गिलास लाओ, वो गिलास लाए, मंगाया क्या, गिलास, और लाए, और मंगाया गिलास, और लाए गिलास। तो ऐसी सुनने में भी क्या गड़बड़ झाला हो जाता है। तो इसलिए वो काय, काय माने शरीर, बिना प्रयोजन के शरीर को हिलाना नहीं। जैसे इधर देखो, बैठे बैठे उंगली चटका रहे, बैठे बैठे हाथ खींच रहे, बैठे बैठे उंगली मोड़ रहे, बैठे बैठे हाथ मरोड़ रहे। और अधिकतर मंदिरों में देखना कि लोगों को एक धागा बस मिल जाए, क्या मिल जाए जी, मिले चटाई का कोई तिनका मिल जाए, उसको जब तक वो खींचेंगे जब तक उसकी हड्डी नहीं निकल आए चटाई की, उसको खतोड़ते रहेंगे, खतोड़। एक यदि चावल का तिनका रखा हो, उसको इतना खुतरेंगे, इतना खुतरेंगे, इतना खुतरेंगे कि जब तक वो चून ना हो जाए, क्या ना हो जाए, वो चिटक मिल जाए तो चिटक को कुतरते रहेंगे, बादाम मिल जाए तो बजाते रहेंगे, कुछ ना कुछ वो गड़बड़ सड़बड़ काम करते रहेंगे। काय की चंचलता, कहीं कान में उंगली डाली, कहीं नाक में उंगली डाली, कहीं मुंह में उंगली डाली, ऐसे लोग कारनामा करते हैं। तुम्हारी कहाँ हाथों की शुद्धि रही, तुम्हें इतनी खुजली चलती है कि जन्म जन्म का तुमको ही खुजली का रोग है। तो भैया ये है कि आवश्यकता के अनुसार अपने शरीर को भी स्थिर रखना। सुबह स्वाध्याय में ये भी हमने बतलाया था कि जिनका जितना बड़ा शरीर होता है उन्हें उतना कायजन्य कर्म का आश्रय होता है, जो जितना मोटा होता है उसे उतना कायजन्य आश्रय होता है ना। जितना ज्यादा, क्यों, अब मोटा है तो उसको ज्यादा कर्म का आश्रय, जो पतला है उसको कायजन्य कर्म का आश्रय कम होता है। क्यों, जब वो सोएगा तो उसको जगह, जो मोटा सोएगा उसको जगह ज्यादा लगेगी, पतला सोएगा तो उसको जगह कम लगेगी, है ना। उससे वायु का एक जीवों की विराधना कम होगी, और मोटा है तो उसके द्वारा ज्यादा स्थान को घेरेगा, है ना। इसलिए ज्यादा कर्म का आश्रय उसके लिए होगा। कायजन्य आश्रय है हमारे मन वचन काय तीनों बस में होना, क्या, हमारे मन वचन काय, ये तीनों बस में हमारे होना चाहिए। जब हम बैठे तो अपने दोनों हाथों को नीचे रखें, जैसे भैया बैठे हुए हैं, है ना, दोनों हाथों को पकड़ करके रखें और सावधानता से बैठे। कहीं ऐसे दोनों हाथ करके ऐसे बैठ जाती, ये बड़े योगा बन के आए हो, और मंदिर में बैठेंगे दोनों हाथ घुटने पर टेक लेंगे और बिल्कुल आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। अरे महाराज, देव शास्त्र गुरु के सामने कभी आंखें बंद करके मत बैठना। विकास जी बोलो, देव शास्त्र गुरु के सामने कभी आंखें बंद नहीं करना। आंखें बंद, टीवी, बीवी, कंप्यूटर, तीन के सामने आंखें बंद करके बैठो, देखना ही नहीं। नमो सिद्धाड़म। अब वो बात की पिक्चर तुम जानो, वो तुमको निपटना है। हम तो आगम की बात कर रहे कि भैया इस समय अपना टीवी के सामने आंखें बंद करके रखो, बीवी के सामने आंखें बंद करके रखो, है ना। और कहीं रास्ते में चले तो नीचे देख करके क्या करना, गमना गमन आदि करना। भगवान के सामने कभी आंखें बंद करके नहीं बैठना। लोग ये समझते भगवान के सामने आंखें बंद करके बैठे हम बहुत बड़े विद्वान हो गए। कई लोग ऐसी आंखें मीच करके हिलते रहेंगे, हिलते रहेंगे, हिलते रहेंगे, हिलते रहेंगे, जैसे भगवान इनमें समा गए हो, जैसे भगवान इनमें ऐसे झूमते, ऐसे झूमते, ऐसे झूमते। भगवान समाये ना समाये, भूत जरूर समा गया है। क्योंकि जिसको भूत लग जाता है वो ऐसे ही क्या करता रहता है, हिलता और डुलता, हिलता डुलता रहता है। इसलिए ध्यान रख के चलो। योगी भक्ति, कौन सी भक्ति, योगी भक्ति में साधु बन का आश्रय लेते कैसे हैं, तो उसमें छंद आचार्य महाराज कह रहे हैं,
जाति जरोरु रोगा मरणातुर शोक सहस्र दीप पिता दुस्सहन नरक पतन संत्रस्त धिया प्रतिबोध चेतसाः जीवित मम्बु बिंदु चपलम तड़द विषमा विभूतिया सकल मिदम विचिंतो मुनिया प्रशमाय बनान्तिमा श्रियता। योग भक्ति का ये पहला छंद है। 3 प्रकार के योग, मन योग, वचन योग और काय योग, और 3 प्रकार के योग और होते हैं। जो 3 प्रकार के योग होते हैं, शीत योग, ग्रीष्म योग, वर्षा योग, जिसमें शीत योग 2 महीने का होता है, ग्रीष्म योग 2 महीने का होता है, और वर्षा योग 4 महीने का होता है वर्षा योग, जिसे चातुर्मास भी कहा जाता है। तो ऐसे आचार्य महाराज बता रहे कि ऐसे जो तीनों प्रकार के योगों को धारण करते हैं, वे मुनिराज संसार में जन्म जरा मरण इष्ट वियोग अनिश्चय योग आदि तो सहस्त्रों दुखों के नरक की असहाय वेदनाओं से भयभीत वे मुनिराज जन्म ने सबसे बड़ा दुख किसका है? जन्म का। किसका? सबसे बड़ा दुख जब जन्म होता है, वैसा दुख जीवन में कभी भी नहीं होता है। वैसा जन्म कभी भी जैसा दुख जन्म में होता है, वैसा दुख जीवन में कभी नहीं होता है। 9 महीने की जो वेदना है वो शब्दातीत है। कितने महीने की? कहाँ रहे 9 महीने? जहां आदमी 9 मिनट नहीं रह सकता है, वहां कितने दिन रह के आया? 9 महीने तक रह करके आया है। किसके बीच में? विष्ठा के बीच में, मूत्र के बीच में, हड्डियों के बीच में, ऐसे मांस के बीच में, मलमूत्र पित्ताशय आदि में जो माँ का उदर होता है, उस उदर में ये जीव 9 महीने तक रखा। जिसके लिए 6 ढाला में दौलत राम जी ने मनुष्य गति के दुखों के विषय में लिखा, जननी उदर बसो 9 मास अंग सकुचते पाई रस निकसत जे दुख पाए घोर तिनको कहत ना। भैया हमने ऐसी दीक्षा नहीं ले ली, और तुम सब भी इतने पुण्यशाली जीव हो। अगर तुम सब साधु की स्तुति करते हो। किसकी? श्रावक साधु की स्तुति करता है, और साधु श्रावक के पुण्य की स्तुति करता है। किसकी? उसके पुण्य की स्तुति करता है कि भैया ये तुमने गोल्डन चांस कहां से पाया? क्या ये तुमने गोल्डन चांस? जितने तुमने अभी महीना भर में आहार दिए 2 महीने से, जितने तुमने 2 महीने में आहार दिए, इन पीछे वालों से पूछ लो, उनने जिंदगी भर में नहीं दिए। और यदि काला जी सही बता दें तो जो उजले हो जाएंगे। जितने तुमने 2 महीने में आहार दिए, जो लोग निरंतर रोज चौके में आहार देने के लिए जा रहे, जितने निभाओं ने 2 महीने में आहार दिए, इन पीछे वालों से पूछ लो, इन्होंने अपनी जिंदगी में इतने आहार नहीं दिए होंगे। क्योंकि मैक्सिमम लोगों की है ना थिंकिंग यह होती है ना लोगों का कि अपने घर में चौका लगा, बस आहार दे लो। फिर नहीं भैया, हम नहीं घर घर फिरते। अगर तुम साधु के साथ घर घर नहीं फिरोगे तो तुम्हें घर घर फिरना पड़ेगा कटोरा लेकर के। जो साधुओं के साथ घर घर जाता है, उनसे कभी घर घर कटोरा लेकर के भीख नहीं मांगना पड़ती है। अरे कम मौका मिलेगा, किसी का घर देखना हो, साधु के साथ चले जाओ। किसी का, अरे मुस्कुराओ तो, कौन आपकी बीवी का हरण हो गया है? ऐसे काहे लुटे पिटे बैठे हो के बीवी का? कई लोगों की आदत ही है, ऐसे बैठे रहते जैसे मरघटा से लौट के, पचकुइया से लौट के आए हो। अरे जाने वाला जा रहा, तुम काहे दुखी हो रहे? जाग जाओ संतोष जी। भैया ये ध्यान रख करके चलना, किसी का घर देखना हो तो फटाफट बोलो, जल्दी बोलो, मुहूर्त निकल रहा है। किसी का घर देखना हो तो
महाराज के साथ जाओ। किसी का देखना हो घर तो महाराज जी के साथ में आहार में जाओ। किसी की डिजायर गाड़ी में बैठना हो तो महाराज के साथ विहार में। सुनो ध्यान से, चैतन्य आत्मा। घर देखना हो तो हंस के बोलो, जो ना हंसे उसे पड़ोसी पड़ोसन की कसम। हंसते रहो। मुझे तो जॉली फेस ही पसंद है। हाँ, तो क्या दिया कि अगर किसी का घर देखना हो तो आहार में जाओ, और अगर किसी की गाड़ी में बैठने की इच्छा हो तो महाराज के बिहार में जाओ, और यदि किसी के बिल्कुल पास में बैठने की इच्छा हो तो महाराज जी की भैया वृत्ति में। भैया वृत्ति में आओ तो बिल्कुल पास में बैठने को क्या हो जाएगा। ऑफिस में जाओगे तो बाहर खड़ा कर देगा, क्या काम है, कई के लिए आए हो, अभी थोड़ी, अभी कोई नहीं है, बाद में आना। तो भैया ये ध्यान रख करके चलना कि तुम्हारा भी बहुत पुण्य कर्म का उदय है। कब कब ऐसा रोज आहार देने को मिलता है, कब कब ऐसी भैया वृत्ति करने को है ना मिलती है, कब कब ऐसा अवसर मिलता है। कई कई चौके लगते हैं। अभी तो ठीक है, आप लॉकडाउन का नाजायज फायदा उठा रहे। कहेगा आपको फटाफट बड़े महाराज मिल जाते हैं ना भैया, बहुत पसीना बहाना पड़ता बड़े महाराज को, जैक लगवाना पड़ता है। जो बिल्कुल नजदीक होते, भैया थोड़ा ध्यान रखना, भूल देना महाराज को गंगवाल जी का चौका लग रहा है, सामने ही है महाराज, थोड़ा सा ख्याल रखना। बहुत अच्छे भक्त हैं। और वो जो आसपास में रहने वाले चेला चपाटा, वो बताते हैं महाराज जी ये, महाराज जी ये बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत बढ़िया है। तब कभी 8-8 10-10 दिन में बड़े महाराज के क्या होते हैं, आहार मिल पाते। कई तो लगा लगा के चौका बंद कर देते हैं, तो भी बड़े महाराज का क्या नहीं मिल पाता है, आहार नहीं मिल पाता है। एक जगह चौका किसी को 8 दिन का चौका दिया, उस महिला ने बहुत दिन से कोशिश की भैया लगाना है 8 दिन का। 8वां दिन जब उसके चौके का था है ना, तो रोने लगी। बोले कल से, अभी तक 8 दिन से पुण्य कर्म का उदय चल रहा था, कल से पाप कर्म का उदय चालू हो जाएगा। रोने लगी। मैंने कहा क्यों, रोज तो आहार हुए। बोले महाराज जी कल से, आज से चौका बंद हो गया है, कल से फिर वही 9 बजे सो करके उठेंगे, वही बिना सोले का खाएंगे है ना, वही अपने हिसाब से खाएंगे पिएंगे। तो मैंने कहा चौका और आगे चालू करके रखो। बोले महाराज व्यवस्थाएं भी ध्यान में रख के चलना पड़ती और लोगों को भी मौका मिले, लेकिन भावना यही रहती है कि 12 महीना हमारे घर में चौका लगे, लेकिन तुमने किचन बना के रखा, किच किच करके रखा, इसलिए तुम्हारे यहाँ चौका नहीं लग पाता। चौका बना होता तो चौका लगता, लेकिन किच किच है ना, किचन किचन बना के रखा, किच 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 मची हुई है, इसलिए तुम्हारे यहाँ चौका नहीं लग पाता है। भैया किसी को चौका बंद करने का दुख होता है और किसी को चौका लगाने की खुशी होती है। अच्छा रहा 3 दिन निपट गए, क्या क्वारंटाइन थे क्या। अभी एक ही दिन चौका हुआ, 2 दिन चौका हो गया, पहले ही से फोन लगे करने लगे, भैया मेरे चौके का कल अंतिम दिन है, कल मेरे चौका लास्ट है, कल हमारे लास्ट है, तुम आज से ही ब्लास्ट करने लगे। तो भैया खुशी नहीं मनाना, दुख होना कि देखो अभी मौका हमें नहीं मिल पाएगा, महाव्रतियों का सौभाग्य हमें नहीं मिल पाएगा। कितना पुण्य था कि महाव्रती हमारे घर में आ रहे थे, और महाव्रतियों के साथ में साधारण श्रावक भी है ना, अपनी अपनी पोशाक में हमारे घर में कितना भीड़ लगती थी, कितने लोग हमारे यहाँ आया करते थे। अरे पुण्य समझो, जैन कुल में जन्म लिया, कहीं और हीन कास्ट में जन्म लेते, होटलों पर बर्तन मांजते, होटलों पर रोटियां बनाते, होटलों पर काम करते, होटलों का बर्तन मांजते। ये तो जैन कुल में तुम्हें जन्म मिल गया, इसलिए तुम्हें इतने अच्छे अच्छे अवसर और मौका तुम्हें क्या हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं। तो भैया जन्म जब होता है, जन्म को सार्थक करना है। क्या करना है, जन्म को सार्थक, जन्म को सार्थक करने के लिए ही हम मुनि बने हैं। किसके लिए बोलो, किसके लिए बोलो, समता भाव, समता भाव से बोलो, जन्म को, अरे समता भाव से बोलो, जन्म को व्यर्थ ना हो जाए। क्या, इधर देखो, आई कांटेक्ट में रहो, न इधर
हाथ करो, घुमाओ, न इधर न उधर, पर्याय सुधरेगी इधर। बोलो, न इधर न, हाथ उठाओ, न इधर न इधर, पर्याय सुधरेगी इधर। फिर क्यों देख रहा तू इधर उधर? भैया जन्म को सार्थक करने के लिए ये बड़ी मुश्किल से क्या मिलता है? मनुष्य जन्म बड़े मुश्किल से प्राप्त होता है। बोलो कैसे? बड़े मुश्किल से मनुष्य जन्म क्या होता है? प्राप्त होता है। किससे? बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म हमारे लिए प्राप्त होता है, दुर्लभता से प्राप्त होता है। जिसने समझ लिए ऐसे जन्म क्या है? ऐसे जन्म। और दूसरा क्या है? जरा। जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। जरा माने क्या होता है? जरा शब्द का अर्थ होता है बुढ़ापा। नमो सिद्धाड़म। जरा शब्द का अर्थ होता है बुढ़ापा। आप जिसका अनुभव अच्छी तरह से आप कर ही रहे हैं। किसका? किसका अनुभव कर रहे? बुढ़ापे का। किसका? और भावना ये कहना कि जैसा बुढ़ापा हमारा आया वैसा बुढ़ापा किसी का ना आए, कानों से सुनाई ना दे। बोलो जी, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, बोलने की इच्छा होने पर बोल नहीं पा रहा, सुनने की इच्छा होने पर सुन नहीं पा रहा, चलने की इच्छा होने पर चल नहीं पा रहा, बैठने की इच्छा होने पर बैठ नहीं पा रहा, खाने की इच्छा होने पर खा नहीं पा रहा, और सोने की इच्छा होने पर सो नहीं पा रहा। बस ना बुढ़ापे में दो ही, बड़बड़ करना और गड़बड़ करना। क्या? बोलो, बुढ़ापे की दो अवस्थाएं। बोलो, बुढ़ापे की दो अवस्थाएं, बड़बड़ करना और गड़बड़ करना। नमो सिद्धाड़म। बड़बड़ करना और गड़बड़ करना। तो बस हालत अर्ध मृतक समय बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। चलने की इच्छा है पर चल नहीं सकते, और घर में ये है कि बुढ़ी सास हो जाए तो बहू साथ में नहीं बैठना चाहती हैं। अब सही है, बूढ़े का और जवान का कैसे तालमेल बैठे? तो भैया ऐसी स्थिति रहती है कि शरीर है ना एकदम बिल्कुल क्या हो जाता है? शिथिल हो जाता है। इसका नाम है बुढ़ापा।